Hi guys, welcome back. As promised, today we are starting our online course Python for Absolute Beginners, absolutely free of cost for all of you. So let us start. तो पाइथन के लिए सबसे पहले तो आपको पाइथन ही चाहिए। तो आई होप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं तो कर सकते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप python.org पे जाएंगे और 3.6 ऑनवर्ड्स कोई भी उसका वर्जन होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट। तो अगर आप एक बार जब इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ स्टार्ट में जाना है और पाइथन लिखना है। तो आपको ये IDLE नज़र आएगा लिखा हुआ। एंड व्हाट इज दिस IDLE? ये पाइथन के अंदर इनबिल्ट ही होता है। दिस इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड बाय पाइथन इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम दो तरह से काम कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। तो अभी हम इसमें इंटरेक्टिव मोड की बात करेंगे आज। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? वन कमांड वन रिजल्ट। एक कमांड देंगे और हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा। मल्टीपल कमांड्स हम नहीं देंगे, एटलीस्ट आज तो नहीं देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो IDLE हो गया, तो REPL। नाउ व्हाट इज REPL? R स्टैंड्स फॉर रीड, E फॉर इवेल्युएट, P फॉर प्रिंट एंड L फॉर लूप। तो आपने कुछ भी यहाँ पर अगर लिखा है तो पाइथन इसको सबसे पहले क्या करेगा? रीड करेगा। R फॉर रीड। जैसे ही आप इसको एंटर प्रेस करते हो यहाँ पर, तो ये इसको इवेल्युएट करेगा। ई इवेल्युएट करके इसने अपना रिजल्ट दे दिया, तो प्रिंटिंग। और आप ये देख रहे हो आपका ट्रिपल ग्रेटर देन का साइन, जिसको हम पाइथन शेल या प्रॉम्प्ट या इसका इंटरप्रेटर बोलते हैं, ये दोबारा से आ गया है। तो ये लूपिंग हो रही है, यानी कि ये दोबारा से रेडी है अपना काम करने के लिए, तो रेपिटेशंस के लिए। तो आर रीड, ई इवेल्युएट, पी प्रिंट, एल लूप। तो हम इंटरेक्टिव मोड में ही कंटिन्यू करेंगे। तो इंटरेक्टिव मोड में सबसे पहले हमने देखना है कि ये पाइथन का ये जो शेल है, इसको हम एज ए कैलकुलेटर कैसे यूज़ करें। तो जैसे प्लस हमने यूज़ कर लिया है, तो लेट अस सी माइनस ऑल्सो। नाउ सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो डन। दिस इज मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीन चीज़ें हो गई हैं। फोर्थ इज डिवीजन। पाइथन में डिवीजन दो तरह से होता है। वन इज सिंगल डिवाइड एंड दूसरा इज डबल डिवाइड। ठीक है जी, ये दो चीज़ें होती हैं। इसके अंदर डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। जब आपने सिंगल डिवाइड किया तो आपका जो रिजल्ट आया वो डेसिमल्स में आया, जिसको हम पाइथन के लैंग्वेज में फ्लोट नंबर्स बोलते हैं। और जब हमने डबल डिवाइड किया तो इसका रिजल्ट एक सिंपल इंटीजर आया। तो ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसको हम फ्लोट बोलते हैं। तो आपका जो सिंगल डिवाइड है, दैट इज कॉल्ड फ्लोट डिवीजन, बिकॉज इट गिव्स यू फ्लोट रिजल्ट। और जो आपका डबल डिवाइड है ये आपको इंटीजर रिजल्ट देता है, एंड इट इज कॉल्ड फ्लोर, FLOOR, फ्लोर डिवीजन। तो ये वाले ऑपरेटर्स के बाद नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑपरेटर। दिस परसेंटेज साइन इज कॉल्ड मॉडुलस। तो ये परसेंटेज का सिंबल जरूर है, पर ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता है। ये देता है आपको डिवीजन का रिमाइंडर। जैसे 9 मॉडुलस 3 किया है, तो आपको मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर 0 मिला होगा। एंड इफ यू से 8 मॉडुलस 3, तो 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 2। एक चीज़ इसमें और देखनी है रिमाइंडर के केस में, क्योंकि ये आपको इम्पोर्टेंट होता है और आपके एग्जाम में भी आता है। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जिसमें 3 मॉडुलस 8, अब 3 मॉडुलस 8 का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप अपने मैथमेटिक्स की बात करोगे तो हमारी जब डिवीज़न होती है, वो डिवीज़न कहाँ से स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा छोटे बच्चों की तरह। मान लो मैंने ये डिवीज़न स्टार्ट की और ये मेरा रिजल्ट आया 2। तो दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज आवर रिमाइंडर। तो ये हमारी डिवीजन कहाँ खत्म हुई? जब आपका जो ये नंबर है जो बच रहा है, जो रिमाइंडर है, दिस इज लेस देन द डिवाइजर, तब हमारी डिवीजन जो है स्टॉप हो गई है। तो अगर मैं उल्टा कर देता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 8,
तो ये डिवीजन ऑफ स्टार्ट ही नहीं हो सकती है, तो दिस 3 इटसेल्फ इज माय रिमाइंडर। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका डिवीजन स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली द नंबर बिकम्स द रिमाइंडर इटसेल्फ। ठीक है जी, तो वापस आ जाते हैं। तो ये हो गया। तो अब इन दो चीज़ों के बीच में आपने देख लिया है डिफरेंस, सिंगल डिवाइड, डबल डिवाइड, प्लस नेक्स्ट इज योर मॉडुलस, ये सारा कुछ हो गया है। एक ऑपरेटर हमारे पास ऑन है विच कैलकुलेट्स द पावर विच इज डबल स्टार। तो आप इससे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो दिस इज आवर स्क्वायर रूट। तो पावर देनी है 3⁻² है तो हम ऐसे लिख देंगे, और स्क्वायर रूट निकालना है तो पावर की जगह 0.5 लिख देंगे। तो आई होप अब ये चीज़ें क्लियर होंगी, डिफरेंस बिटवीन सिंगल डिवाइड एंड डबल डिवाइड, सिंगल डिवाइड एंड मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर से और भी हमने देखना है, इससे हमने देखना है साइन ऑफ रिजल्ट। अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका मॉडुलस कैसे काम करता है, और आपका नॉर्मल जो सिंगल स्लैश है वो कैसे काम करता है, और डबल स्लैश कैसे काम करता है। तो नेगेटिव नंबर्स को हमने देखना है। अगर मैं कहता हूँ 11/2 एंड -11/2, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आपका जो सिंगल डिवाइड है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स वाला रूल चलता है, अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा, दोनों मतलब आपका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में से एक भी नेगेटिव होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो रिजल्ट इज पॉजिटिव। लेकिन मॉडुलस के केस में ऐसा नहीं होता। आप देखिए, मॉडुलस के केस में हमारा न्यूमरेटर नेगेटिव था बट रिजल्ट आया है पॉजिटिव। तो जब भी आप मॉडुलस करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो आपका जो रिजल्ट होगा, उसका जो साइन होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना है। चाहे आप यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मेरे नेगेटिव्स हैं, लेकिन मेरा रिजल्ट इज नेगेटिव आए बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। ये पाइथन का रूल है। तो नेगेटिव नंबर्स के केस में आपको मॉडुलस के केस में ध्यान रखना है, द रिजल्ट इज अकॉर्डिंग टू सोलली ऑन डिनोमिनेटर ओनली। इसी तरह हम डबल डिवाइड के बारे में भी बात करेंगे। डबल डिवाइड में अगर मैं कहता हूँ 11 डबल डिवाइड 2, आप देखिए 5 आया, और -11 डबल डिवाइड 2, अब क्या आएगा? नाउ यू विल बी सरप्राइज टू सी इट इज -6। -6 नहीं आना चाहिए था, -5 आना चाहिए था। ठीक है ना? तो ये क्यों आ रहा है? सीधी सी बात है, हमारा अगर मैथ्स की बात करते हैं तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको। अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा है तो ये वाला ऑपरेटर क्या करता है, इट सिंपली फर्स्ट कैलकुलेट्स लाइक दिस, और उसके बाद ये इसको काट देता है और ये सिंपल इंटीग्रल पार्ट आपको देता है। लेकिन ये 5 क्यों दे रहा है, ये 6 क्यों नहीं दे रहा? और -11/2 कर रहे हैं तो ये -6 क्यों दे रहा है, -5 क्यों दे रहा है? तो इसके लिए हमें नंबर लाइन की बात करनी पड़ेगी, जो आप बचपन से सीख के आए हैं। ये हमारी नंबर लाइन है। तो अगर आपने 11/2 किया, तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ 11/2, हालांकि हमने डबल डिवाइड करना है, लेकिन आप सबसे पहले सोचेंगे क्या? सिंगल डिवाइड। सिंगल डिवाइड पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा समथिंग लाइक दिस। सिंगल डिवाइड से मान लो यहाँ पर हूँ मैं, तो जब जैसे ही आपने डबल डिवाइड किया, तो डबल डिवाइड इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा? इट विल मूव टूवर्ड्स 0, और टूवर्ड्स 0 जाते हुए जो भी पहला इंटीजर इसको मिलेगा वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू गेट +5। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में हमने कहा -11/2, डबल डिवाइड कहा है, लेकिन सबसे पहले क्या करके देखना है? -11/2। तो -11/2 क्या होता है ये हमें पक्का पता है, दिस इज -5.5। अब पाइथन इसको फिर से इंटीजर देने के लिए क्या करेगा? इट विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम 0। यहाँ पर जो था उसको कहाँ मूव किया था? टूवर्ड्स 0 टू फाइंड आउट ए इंटीजर। बट नेगेटिव के केस में वो क्या कर रहा है? इट इज मूविंग अवे फ्रॉम 0 टूवर्ड्स -इन्फिनिटी।
तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगा तो इट विल गेट 6 विच इज एक्चुअली -6। तो इस तरह से आपको -6 आंसर मिल रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपका डबल डिवाइड का ऑपरेशन, हाउ इट ट्रीट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। तो हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें देख ली हैं, इतने सारे ऑपरेशन हमने सब देख लिए हैं। कुछ नंबर्स हमारे पास रिजल्ट में जो आए हैं उसमें से कुछ में डेसिमल पॉइंट है, कुछ में इंटीजर्स है। तो वी आर कंसर्न अबाउट नाउ डेटा टाइप। तो एक चीज़ हमने देख ली है, दिस इज आवर इंटीजर जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होता है, दिस इज आवर फ्लोट जिसमें डेसिमल नंबर होता है, और एक चीज़ और होती है हमारे पास विच इज कॉल्ड स्ट्रिंग। These three are the basic fundamental types of data types of Python. तो हमने कहा यहाँ पर Python this. Now this is a string. String is what? It is a collection of character. Character is anything. Your alphabets, digits, special symbols, anything can be a character. तो string लिखने के लिए you can either use single quotes, you can use double quotes, or you can use triple quotes. In triple quotes you can use either single or double quotes. तो चार तरह से हमने बना दिया है स्ट्रिंग। यहाँ मेन हमने जो स्टार्ट रखेंगे, स्टार्टिंग में हम सिर्फ सिंगल और डबल की बात करेंगे, ट्रिपल थोड़ा सा बाद में शुरू करेंगे। फिलहाल हमने कितने डेटा टाइप देख ली, इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। लेकिन अगर मुझे चेक करना हो कि कौन सी वैल्यू, कौन सा डेटा किस टाइप का है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हमारे पास कुछ इनबिल्ट यूटिलिटीज हैं पाइथन के अंदर जिनको हम बोलते हैं फंक्शन। तो हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट मतलब पाइथन ने खुद ही प्रोवाइड कराया है हमें टाइप नाम का फंक्शन। इसके अंदर अगर आप एक वैल्यू प्रोवाइड कराते हो, आप देखो मैंने टाइप लिखा है, टाइप के बाद ये कुछ ब्रैकेट्स लगाई हैं, दीज ब्रैकेट्स आर कॉल्ड राउंड ब्रैकेट्स और पेरेंथेसिस, and type is my function. Function is an inbuilt utility of Python which does a specific task, a repetitive task. तो हमने इसको ये एक वैल्यू प्रोवाइड कराई, नाउ इट विल टेल मी ये किस टाइप की वैल्यू है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंट, तो जिसको मैं इंटीजर बोल रहा हूँ पाइथन के लिए वो इंट है। और पाइथन में हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कौन सी डेटा टाइप से हम काम कर रहे हैं। तो डेटा टाइप्स डिसाइड दी ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन सम वैल्यूज आल्सो। तो नेक्स्ट हमारा था फ्लोट नंबर, तो इसको देखते हैं। इट इज सेइंग क्लास फ्लोट। क्लास के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, वो 12th का टॉपिक है। तो फ्लोट हमने डिस्कस किया ही था, डेसिमल नंबर वाला होता है, एंड जो कोट्स में होता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, लेकिन पाइथन के लिए ये str है। तो तीन इनबिल्ट डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन आर इंट, फ्लोट, str। हम कैसे बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं कि ये हमारा इंटीजर है, फ्लोटिंग नंबर है या स्ट्रिंग है। एंड फ्लोट नंबर आर आल्सो नोन एज रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई। तो इसके बाद हमने अब देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअली में हमने जितनी भी वैल्यूज यहाँ पर अभी यूज की है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें किसी भी वैल्यू को हमने सेव नहीं किया। अगर मुझे सेव करना है तो आई नीड टू हैव सम कंटेनर। तो उस कंटेनर को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज माय वेरिएबल। तो इसको थोड़ा सा आराम से देखते हैं, थोड़ा सा टिकलिश मैटर है। तो वेरिएबल के केस में हम क्या करेंगे, हम अगर मान लो मुझे 10 सेव कराना है तो मुझे एक मेमोरी चाहिए, एक कंटेनर चाहिए। तो ये मेरा कंटेनर है। तो दिस कंटेनर कंटेन्स अ वैल्यू 10। नाउ दिस इज माय मेमोरी लोकेशन। किसी मेमोरी लोकेशन पे ये आया होगा और इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस भी होगा। तो हम यहाँ पर एक वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज x, और इसके अंदर हमारा 1000 होता है, एंड दिस x रेफर्स टू दिस लोकेशन। नाउ x इज कॉल्ड ए वेरिएबल। तो ऑल वेरिएबल्स आर रेफरेंसेस टू मेमोरी लोकेशंस। ये आपको ध्यान रखना है वर्ड, दे आर रेफरेंसेस टू मेमोरी लोकेशन। और यहाँ ये जो 10 है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द एड्रेस, और वी कॉल इट एन आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। 10 is my object which is saved at address number 1000,
और वो 1000 कहीं एक और दूसरे कंटेनर में सेव्ड है और उस कंटेनर का नाम हमने x रखा है, तो x इज कॉल्ड ए वेरिएबल एंड वेरिएबल रेफर्स टू एन ऑब्जेक्ट इन दी मेमोरी। ठीक है जी। अब हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये जो मेरा इक्वल टू का साइन है, दिस इज माय असाइनमेंट ऑपरेटर। हम अब इस पे आ गए हैं, तो ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नाउ इस असाइनमेंट ऑपरेटर ने क्या किया होगा, हमारा एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। एक बकेट आ गया, उस बकेट के अंदर 10 चला गया, उस बकेट का कोई एड्रेस होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हमारे पास एक x है, वो x उस 10 को रेफर कर रहा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। नो दिस इज माय वेरिएबल। अब ये एक वेरिएबल है, हम एक वेरिएबल और ले सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वेरिएबल कब क्रिएट होता है। वेरिएबल इज क्रिएटेड ओनली व्हेन इट इज असाइंड अ वैल्यू। x इक्वल टू 10 लिखा, x क्रिएट हो गया। y इक्वल टू 20 लिखा, y क्रिएट होगा। अगर मैं सीधा z लिखता हूँ तो कुछ नहीं मिलेगा मुझे। इट सेज नेम एरर, नेम z इज नॉट डिफाइंड। अगर ये ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, जैसे x क्रिएटेड है, तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। इट विल प्रिंट दी वैल्यू। लेकिन अगर आपने वेरिएबल पहले से क्रिएट नहीं किया है तो यू विल गेट ए एरर विच इज नेम एरर। क्यों? क्योंकि पाइथन को पता ही नहीं है। पाइथन को आपको पहले बताना पड़ेगा कि कोई बकेट आपने क्रिएट कर रखा है, तभी वो उस बकेट के अंदर से वैल्यू निकाल के ला सकता है, अदरवाइज वो नहीं ला सकता। तो अब हमने जो ऑपरेशंस पहले वैल्यूज पे किए थे, वही ऑपरेशंस अब हम अपने वेरिएबल्स के ऊपर भी कर सकते हैं। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बिल्कुल सेम चलता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी। तो इतना बड़ा आंसर आ गया है। तो पाइथन कैन हैंडल वेरी लॉन्ग नंबर्स ऑल्सो। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की बात चल रही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन आपको याद रखना है। इट इज एक्चुअली एग्जीक्यूट्स राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब है? राइट टू लेफ्ट में आपने वैल्यू एक प्रोवाइड कराई है इसको। पहले यहाँ पे राइट साइड में 10 लिखा, 10 इज सेव्ड इन x। तो आपका पाइथन जो है पहले यहाँ इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, इस वैल्यू को पिक करेगा और फिर लेफ्ट साइड में जाके x में सेव कर देगा एंड देन इट विल बी क्रिएटेड। नेक्स्ट स्टेटमेंट से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा x इक्वल्स टू 5 प्लस 5। अब आप देखिए मेरे y में क्या लिखा था हमने, 20। तो अब पाइथन क्या करेगा, पहले इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, y की वैल्यू पिक करेगा 20 प्लस 5, 25, एंड देन इट विल गो टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर और x में क्या सेव हो जाएगा, 25। नाउ इफ यू प्रिंट x तो आपको 25 मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये राइट टू लेफ्ट चलता है। आप चाहें तो इसी वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब x की वैल्यू कितनी हो गई होगी, इट विल बी 30। इस तरह से हम खेल सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये ऑपरेटर्स हमने सारे कर लिए हैं, डेटा टाइप्स हमने कर ली हैं, असाइनमेंट हो गया, आपको वेरिएबल्स बनाने आ चुके हैं। तो अब हम कुछ लॉजिक सीखते हैं जिनको आप मैथमेटिक्स के टर्म्स में फार्मूलाज बोलते हैं, तो यहाँ पर हम उनको लॉजिक्स बोलते हैं। तो ये लॉजिक्स आपको लर्न करके रखने हैं। तो बेसिक लॉजिक्स आप लर्न करेंगे और उसके बाद एडवांस लॉजिक्स आपको अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो लर्न करने ही पड़ेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर कैसे होता है? आपके पास कोई भी नंबर गिवन है, जैसे मान लो मैं एक्स में सेव करा देता हूँ ऐसा कुछ नंबर, तो मैंने इक्वल टू छोड़ दिया है इसलिए एरर मिल गया है मुझे। तो मैंने ये नंबर सेव करा दिया x इक्वल टू 1386। तो अब मैं ऐसा क्या फार्मूला लिखूँ कि मुझे यहाँ पर 6 मिल जाए? तो आपको शुरू शुरू में मैथमेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैथमेटिक्स में हम कैसे करेंगे, आप अगर यहाँ पे देखिए हमारे पास नंबर था 1386। अगर मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करके अगर उसका मॉडुलस निकालूं, तो आप देखिए हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मेरी डिवीजन स्टॉप हुई है और ये क्या है, दिस इज माय लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरा फार्मूला क्या है, मॉडुलस 10। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। आई विल सिंपली से x मॉडुलस 10। देखिए मुझे मिल गया है। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ इसकी और फिर से यही फार्मूला चलाऊंगा तो आई विल गेट अगेन 8।
तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, मॉडुलस 10 गिव्स यू द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर. Next is I want to remove this 6 from here, or I can say I want to remove the last digit of the number. लास्ट डिजिट रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने हमने ऑपरेटर सीखे हैं उन्हीं से ही सीखना है, उन्हीं को ही इस्तेमाल करना है. तो अगर आप देखिए आपके पास अगर ये वाला नंबर है, इसको मैं डबल डिवाइड 10 करूंगा तो क्या मिलेगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लेट अस फर्स्ट डू 1386 सिंगल डिवाइड 10. सिंगल डिवाइड 10 मुझे क्या देगा, 138.6. और डबल डिवाइड का हमने सीख लिया था कि ये क्या करता है, इस बाद वाले पार्ट को, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को ये रिमूव कर देता है. तो अगर ये रिमूव कर देगा तो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 138. तो इस तरह से हम लास्ट डिजिट को रिमूव कर देते हैं बाय डबल डिवाइड 10. तो इसको चलाकर देखते हैं. तो व्हाट वी विल गेट हियर, ठीक है जी. तो अभी मेरे पास x के अंदर ये था, तो 8 गायब हो गया. 8 गायब होने से क्या मिला मुझे, दिस. तो अभी मैंने, अगर मैं दोबारा x दबाऊंगा तो मुझे वही मिलेगा. क्यों, क्योंकि मैंने ये चीज़ सेव नहीं कराई थी. अगर मैं सेव करा लेता हूँ तो अब मेरे x की वैल्यू चेंज हो जाएगी. पहले मैंने फार्मूला लगाया और मेमोरी में छोड़ दिया, उसकी जो वैल्यू आई थी उसको x में वापस सेव नहीं किया था. अब मैं सेव कर रहा हूँ किसकी हेल्प से, अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से. असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है, राइट टू लेफ्ट. तो पहले वो ये वाला चलाएगा और x में क्या है, x में ये वाली वैल्यू है. डबल डिवाइड 10 मीन्स इसका 8 जो है वो रिमूव हो जाएगा, बैलेंस बचेगा 1386. दैट 1386 विल बी सेव्ड इन अगेन x. तो अब मैंने किया, नाउ वी विल सी 1386. अब आप इसको दोबारा से अगर चला देते हो देन वी विल गेट 138. तो इस तरह से हमारा ये एक एक करके डिजिट कटते चले जाएंगे. ठीक है, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा. एंड लास्ट आवर टॉपिक इज स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. हमें स्वैप करना है टू वेरिएबल्स को, उसकी वैल्यूज को. लेटर से मेरे पास यहाँ पर x में 10 है और y में 20 है. मैंने x को डिस्प्ले किया तो 10 मिला, y को डिस्प्ले किया तो x को डिस्प्ले किया तो 10 मिला, y को डिस्प्ले करेंगे तो 20 मिलेगा. मैं चाहता हूँ उनकी वैल्यू उल्टा ही हो जाए. तो पाइथन ने बहुत एडवांस मेथड दिया है इसके लिए. इट सेज x, y इक्वल्स टू y, x. तो इसके डिटेल तो आपको बाद में पता चलेंगे कि ये इंटरनली कैसे काम करता है. फिलहाल आपको ये रखना है कि x, y इज इक्वल टू y, x मीन्स यू आर स्वैपिंग दी वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स. स्वैपिंग मीन्स इंटरचेंज. x की वैल्यू y में चली जाएगी, y की वैल्यू x में आ जाएगी. नाउ इफ यू प्रिंट x you will get 20. once you print y you will get 10. ठीक है जी. तो ये आपको हमने सारा काम करा दिया है. तो फर्स्ट लेक्चर वाज दिस ओनली. नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या क्या सीखना है, इनपुट आउटपुट सीखना है और प्रोग्राम लिखने सीखना है. अभी हम प्रोग्राम नहीं सीख रहे हैं, अभी हम इंटरेक्टिव मोड में काम कर रहे हैं. तो अभी तक जो हमने यहाँ पर किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको होमवर्क मिलेगा ऑब्वियसली. तो असाइनमेंट कैसा है हमारे पास, असाइनमेंट कुछ ऐसा है. ठीक है जी. तो ये असाइनमेंट आपको करना है तो आप नोट कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. और आपके पास असाइनमेंट सबमिट करने का लिंक भी होगा वहाँ पर. आप वहाँ पर अपना असाइनमेंट सबमिट भी कर सकते हैं. तो आपको पहला क्वेश्चन क्या करना है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको. आपने एक कुछ किलोमीटर सेव कराने हैं एक वेरिएबल में और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देना है. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया. एक वेरिएबल में सेव कराइए किलोमीटर जितने मर्जी, मान लीजिए 4 सेव करा दिया तो आपको जब डिस्प्ले करना है तो 4000 डिस्प्ले हो जाना चाहिए. सिंपल फार्मूला है. अब उसका उल्टा करना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स. आपको मीटर्स लेने हैं वेरिएबल के अंदर और उसके इक्विवेलेंट किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट कर देना. मान लीजिए आपने मीटर्स लिए 2589. तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 किलोमीटर एंड 589 मीटर. तो आपको सिर्फ 2 एंड 589 डिस्प्ले करना है. पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ 2 एंड 589 तो आपको करना आना ही चाहिए. जितना आज किया है उससे हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं. एंड देन दिस लॉजिक डिस्प्ले द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इन रिवर्स ऑर्डर. आपको सारे नंबर्स को उल्टा डिस्प्ले करना है किसी को भी. मान लीजिए मेरे पास ये कोई वेरिएबल मैंने ले लिया, लेटर से x इक्वल्स टू सो एंड सो.
अब मैं क्या इसमें ऑपरेशन करूं कि एक बार मेरा 8 आ जाए, फिर 4 आ जाए, फिर 7 आ जाए, फिर 3 आ जाए। जरूरी नहीं है कि आमने सामने आए, आप एक एक करके भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं 8 4 7 3, इस तरह से भी प्रिंट किया जा सकता है। आपने ऐसे ही करना है। बाकी जो प्रेजेंटेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा असाइनमेंट है, सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने असाइनमेंट वहाँ पे सबमिट करना है। डाउट्स के लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा, किसी को डाउट्स होंगे तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे डाउट्स को। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज फर्स्ट लेक्चर। आई होप सबको पसंद आया होगा। इजी है, कुछ खास नहीं है, मज़ा भी आया होगा। कुछ टेक्निकल चीज़ें हमने की हैं, तो कृपया करके रिवाइज करते रहिए। 11th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th में भी ये आता है, चीज़ें वाइवा में पूछी जाती है। तो सेम रिक्वेस्ट एज ऑलवेज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और फिर क्या कृपया करके वो घंटी बजा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाए, और अगला वीडियो विद इन अ डे और 2 यू विल गेट, ताकि हमारा जो लिंक है वो ना टूटे। ओके गाइस, तो टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी कोडिंग।